गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 37 जो आपकी 17 दिसंबर की वर्कशीट है वो आज हम करेंगे। आज की वर्कशीट का टॉपिक वही है, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, भारत छोड़ो और उसके बाद। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत से छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। महात्मा गांधी ने क्या था, जब हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था कि उन्होंने चोरी चोरी में जब हिंसक कांड हुआ था तो उन्होंने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। तो अब उन्होंने एक कि गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया, उनको बुलाया कि वो करो या मरो के सिद्धांत पर, कि या तो हमें आज़ादी दो या फिर हम मर जाएं, इसके सिद्धांत पर चलते हुए अहिंसक ढंग से काम करें और इस आंदोलन को अंग्रेजों के विरुद्ध चलाएं। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया, उनको जेल में डाल दिया गया था, उसके बाद भी यह आंदोलन आगे चलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। जो विद्यार्थी थे उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर वो इस आंदोलन में अपना हिस्सा देने के लिए आगे चल दिए थे। देश भर में संचार तथा राज्य सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन किया। लोग जो थे अब अपनी सरकार बनाने लगे थे, अपने अपने नेता चुनने लगे थे। इन सब से निपटने के लिए अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। दमन मीन्स उनको जो आंदोलन चल रहा था उसको कुचलने का रास्ता अपनाया। परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया कि अंग्रेजों के द्वारा उसको कुचलने का जो हिंसक तरीका अपनाया गया, बर्बरता कठोरतापूर्ण तरीका अपनाया गया, उसके बाद भी आंदोलन चलता रहा। और आखिर में क्या हुआ, इन आंदोलनों ने ब्रिटिश सरकार को मजबूर कर दिया कि वो अपने घुटने टेकें स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। पार्टी में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। जो पार्टी थे उसमें मुस्लिम जो लीग बनी थी उन्होंने क्या किया कि पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्र जो थे वहाँ पे क्या कहा कि मुसलमानों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव पारित किया। उन्हें यह डर लगा कि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा गौण भूमिका निभानी पड़ेगी, कि जो मुसलमान अल्पसंख्यक माने संख्या में कम हैं और किसी भी लोकतांत्रिक, अगर देश आज़ाद होता है और लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ उसके देश को चलाया जाता है तो उसमें उनकी जो भूमिका रहेगी वो गौण रहेगी, बहुत कम रहेगी। उनको यह भी भय था कि संभव है मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही ना मिल पाए। उनको लगता था कि मुसलमानों का कोई प्रतिनिधि ही नहीं हो पाएगा, ना ही उन्हें कोई आगे बढ़ने दिया जाएगा। 1937 में मुस्लिम लीग ने संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहा, परंतु क्या हुआ, कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने मना कर दिया, जिससे फासला और बढ़ गया था कि 1937 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाना चाहिए, कहाँ पर, संयुक्त प्रांत में। पर क्या हुआ, कांग्रेस ने उसको मना कर दिया और वो फासला जो था कि भाई जो मुसलमान हैं वो कम संख्या में हैं और उनका अलग स्वतंत्र राज्य मिलना चाहिए, ये वाला फासला और बढ़ गया था। 1946 में दोबारा से चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेसों का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु जो मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर जो लीग थी उसको बेजोड़ सफलता मिली। कि जो 1946 में दोबारा से चुनाव हुआ उसमें क्या हुआ, कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन करा, पर जो मुस्लिम लीग थे उनको ज़्यादा सीट मिली और जो लीग थी वो अपनी पाकिस्तान की मांग पर चलती रही, अपने एक स्वतंत्र राज्य की मांग पर चलती रही। कैबिनेट मिशन। मार्च 1947 में ब्रिटेन के मंत्रिमंडल ने इन मांगों के औचित्य को समझने और स्वतंत्र भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए एक 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने क्या हुआ, इन जो ये मांग उठाई जा रही थी कि एक स्वतंत्र राज्य बनाया जाए, आज़ाद किया जाए, स्वतंत्र किया जाए, इसको समझने के लिए और जो हमारा स्वतंत्र भारत होगा उसका राजनीतिक भविष्य तय करने के लिए एक 3 सदस्यों की परिसंघ बनाकर उसको भारत भेजा। इस परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले संघ के रूप में संगठित किया जाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। क्यों, जो ये परिसंघ बनाया था इसका कहना था कि हमें जो भारत है इसको इसको विभाजित ना किया जाए, उसका विभाजन न किया जाए, और जहाँ पे मुस्लिम लोग जाता है उनको स्वायत्तता देके उन क्षेत्रों में कुछ स्वायत्तता देते हुए, स्वतंत्रता देते हुए एक ढीले ढाले संघ के रूप में उनको संगठित किया जाए। पर कुछ प्रस्ताव में कुछ मांगे प्रावधान ऐसे थे जिनसे वे सहमत नहीं हुए। अब देश का
विभाजन अवश्य भावी हो गया, कि उनको अवश्य लगने लगा कि देश का विभाजन होना चाहिए। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का आह्वान किया। इस दिन कोलकाता में क्या हुआ, दंगे भड़क उठे और जो कई दिन तक चलते रहे। ये जो दंगा हुआ था, इस दंगे में बहुत सारे हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई, कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा में कथित अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। अपने मूल स्थान से बिछड़कर यह लोग रातों रात अजनबी ज़मीन पर शरणार्थी बनकर रहने लग गए, वहाँ पर रह गए। इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का यह आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के साथ साथ हमारे सामने आया है। क्वेश्चन आंसर पर आ जाए। भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रकार फैला, कि जो गांधी जी थे उन्होंने लोगों को बोला कि करो या मरो के सिद्धांत पर चलकर अहिंसक आंदोलन चलाना चाहिए अंग्रेज़ों के खिलाफ, जिससे क्या हुआ, सभी लोग उसमें शामिल हो गए और उन्होंने बोला कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर करना चाहा। दूसरा, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग क्यों की? क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी उसको लगता था कि वो जो मुसलमान हैं वो अल्पसंख्यक हैं और अगर उनका अलग राज्य नहीं बनेगा तो उनको ना तो स्वतंत्रता मिलेगी और उनके जो अधिकार हैं उनको भी गौण रखा जाएगा, उनकी भूमिका भी कम रहेगी। प्रश्न 3, कैबिनेट मिशन का गठन क्यों किया गया? इसके क्या प्रस्ताव थे? कैबिनेट मिशन का गठन इसलिए किया गया कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो चाहती थी कि स्वतंत्र भारत, ये जो देश में मांग उठ रही है अलग राज्य बनाने की, इसका क्या औचित्य है, मतलब इसका क्या उद्देश्य है इस मांग को उठाने का। इसको समझने के लिए उन्होंने एक परिसंघ बनाया था ताकि वो राजनीतिक भविष्य भी भारत का तय कर सके कि भाई यहाँ पे राजनीति कैसे चलेगी। प्रश्न 4, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को क्यों ठकरा दिया? क्योंकि उसमें कहा गया था कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं उनको कुछ स्वायत्तता देनी चाहिए, उनका एक अलग से राज्य बनाने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ उनके जो प्रस्ताव थे, उनके प्रावधान ऐसे थे जो उनको अच्छे नहीं लगे थे या उनसे वो सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। बेटे ये थे आपके आज की वर्कशीट। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो रही है समझने में या किसी भी चीज़ में तो आप मेरे को पूछें।